इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, हमें एक पॉइंट गिवन होगा एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, ये दो लाइंस भी गिवन होंगी। हमारी एनसीईआरटी मिसलेनियस में क्वेश्चन है, नई एनसीईआरटी मिसलेनियस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट दिया है और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो दो लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में काम करते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 तो हमारे पास है लेकिन abc नहीं है, तो x1 y1 z1 की जगह तो पॉइंट आ जाएगा। मान लेते हैं यहां पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 1 अपॉन a, y माइनस 2 अपॉन b, z माइनस 3 अपॉन c। अब मेरी ये लाइन दो लाइंस के साथ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, मेरी ये लाइन इन दो लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दो लाइंस की इक्वेशन है x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 1, x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली लाइन पहली लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो कल हमने पढ़ा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बन गया, 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 और a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये जो मेरी लाइन है ये अगर पहली वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। भाई मेरी इस लाइन के drs abc हैं, उसके 2 3 1 है, प्रॉपर्टी में डाल दिया, ऐसे ही दूसरी बार कर दिया। अब ये दो इक्वेशन बन गई लेकिन वेरिएबल 3 है। दो इक्वेशन 3 वेरिएबल हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, जितनी वेरिएबल हो उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी सी, ए के नीचे बी और सी के कोफिशिएंट लिखेंगे। ए की बारी में ए को छुपा लो, बी और सी के, बी की बारी में सी और ए के कोफिशिएंट, और सी की बारी में ए और बी के कोफिशिएंट्स। जिसने यहां एंड किया इसने यहां स्टार्ट किया, ये याद रखना। इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर दो तो ये बन गया क्या, 3, ये कितना बन गया -3, ये कितना बन गया 3। तो ए बी सी का आंसर आ गया कि ए का आंसर आ गया 3 लैम्डा, बी का आंसर आ गया -3 लैम्डा, सी का आंसर आ गया 3 लैम्डा। अपनी रिक्वायर्ड लाइन में पुट कर दो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 1 अपॉन 3 लैम्डा, y माइनस 2 अपॉन -3 लैम्डा, z माइनस 3 अपॉन 3 लैम्डा। जो कॉमन आता हो आप कॉमन ले सकते हो। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर यही इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में करना होता, हमें वेक्टर फॉर्म दी होती या हमसे वेक्टर इक्वेशन मांगी जाती, वेक्टर फॉर्म, इसी क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो हमें जो दो लाइंस गिवन है उसको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो वो क्या बन जाएगा भाई, 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। ये बन गया हमारे पास -i कैप प्लस j कैप प्लस म्यू
i प्लस 3j प्लस 2k। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बन गया, i प्लस 2j प्लस 3k। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। हमारे पास b वाला, जैसे वहां डायरेक्शन मिसिंग थी, बेसिकली b वाला वेक्टर नहीं, तो ये जो b वेक्टर होगा, क्योंकि इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, देयरफॉर यहां पर जो b वेक्टर होगा वो b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। मेरी ये लाइन इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या वेक्टर मिलता है, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे सिर्फ। ये आ गया i j k 2 3 1 1 3 2। सॉल्व करो तो ये वही वाला वेक्टर बन जाएगा जो वो डिनोमिनेटर में आया था abc के, ये वही बन गया 3i कैप। और ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस j रखेंगे तो माइनस 3j कैप और प्लस 3k कैप। आंसर आ गया r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i माइनस 3j प्लस 3k। ये 3 कॉमन वो लैम्डा में एडजस्ट हो गया। ये जो हमने 3 कॉमन लिया है, ये बाहर एक मल्टीपल ही है। अब इन दोनों में से कोई एक मेथड हमने करना है। जिसको कार्टेशियन अच्छा लगा हो वो कार्टेशियन करेगा, जिसको वेक्टर अच्छा लगा हो, भाई अगर मुझे इस फॉर्म में दी हुई है तो मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर मेरे को वेक्टर में दी हुई है मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं इन दोनों में से कोई एक काम जो आप लोगों को पसंद आ रहा हो, अगर वो मुझे, मैं इससे कर रहा हूं लेकिन वो मुझे कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो मैं इस आंसर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि वेक्टर मेथड से करो, वो ये कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैं पूरा क्वेश्चन कार्टेशियन से करूंगा, लास्ट में अपने आंसर को वेक्टर में दे दूंगा। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन कार्टेशियन में गिवन है और कुछ नहीं लिखा तो हम आंसर कार्टेशियन में देंगे। अगर क्वेश्चन वेक्टर में गिवन है और कुछ नहीं लिखा, उसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोली है, अगर क्वेश्चन वेक्टर में गिवन है तो आंसर भी वेक्टर फॉर्म में देंगे। क्लियर? ये टाइप 1 थी।